बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पुराने पाकिस्तान में अमन भी था। उसको हम नया कहते थे, पुराना हम इसे को कहते हैं। ये अभी जो करंट खान साहब से पहले जो पाकिस्तान था ना, वो बहुत बेहतर था। मुल्क में अमन था। आपकी स्टेज पे बातें की गई हैं, सारी झूठ थी, उनकी कोई बुनियाद नहीं थी। और लोगों को इसको वोट दिया जाए, देखें उसके लिए कोई दलील होती है ना कि इसने फ़लाँ काम अच्छा किया है, कोई मईशत में कोई बेहतरी लेकर। मसले में ये खान साहब या PTI के करता धरता फंसे हुए हैं, उसको तो पहले फेस करें ना कि इन्होंने बयानिया गलत बनाया। अदालतों ने भी कह दिया है, ISPR एक ज़िम्मेदार इदारा है, उसने भी कह दिया है, उन्होंने दिया है। और मुझे अफसोस है कि हम लोगों से गलती हुई है कि इमरान खान जो है इस तरक्की की तरफ ले जाने में किरदार ही इसी साबका गवर्नमेंट के अहदेदारों का है। क्योंकि या बेरोज़गारी ये किसने तोहफ़ा दिया है हमें कि हर हाल में कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। अगर आप कानून को नहीं मानेंगे तो फिर तो आप जंगल का कानून हो जाएगा। ये तो जंगल है, फिर जिसमें ताकत है वो इक़्तिदार पे आ जाएगा। तो उस वक्त भी ये हालात थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से जो गलतियाँ माजी में और स्पेशली जो इस टाइम ये जो गलती हुई है ना, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को यकीनन बहुत एहसास हो गया होगा कि वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नियाज़ हुसैन शाह मेरा क्या नाम। करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब। क्या लगता है पुराने पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में कुछ फ़र्क था? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पुराने पाकिस्तान में अमन भी था। उसको हम नया कहते थे, पुराना हम इसे को कहते हैं। ये अभी जो करंट में है, इसको नहीं। पुराना कहते हैं। इमरान खान साहब वाला जो था ना, वो नया पाकिस्तान था। अच्छा, नहीं, जो इमरान खान साहब से पहले जो पाकिस्तान था ना, वो बहुत बेहतर था। मुल्क में अमन था, आपकी खारजा पॉलिसी ठीक थी और हर चीज़ नॉर्मली जो है ना अप्रोच में थी हर आदमी के। और अभी तो मैं समझता हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी की भी सत्यानाश हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया पाकिस्तान है, ये इसकी बुनियाद ही झूठ पे रखी गई है। फ्रॉम फर्स्ट एक कंटेनर से आप स्टार्ट लें और अब तक देखें जितने भी स्टेज पे बातें की गई हैं, सारी झूठ थी, उनकी कोई बुनियाद नहीं थी। और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। 22 करोड़ आवाम को इन्होंने वर्किंग कोई की नहीं थी और आके 22 करोड़ आवाम का जो मुल्क है उस पर कब्ज़ा कर लिया और इनको लाया गया है, ये सबको पता है। और मैं हैरान हूँ कि इस मुश्किल टाइम में देखें, किसी के पास भी पूछें कोई दलील है ऐसी कि इसको वोट दिया जाए, देखें उसके लिए कोई दलील होती है ना कि इसने फ़लाँ काम अच्छा किया है, कोई मईशत में कोई बेहतरी लेकर आया है, कोई खारजा पॉलिसी में कोई बेहतरी लेकर आया है। पॉलिसी तो कर दिए ना, अभी क्या कर दिए? कहते हैं हम झुकेंगे नहीं। वैसे अगर 2014 के इसके अगर बयान देखा जाए ना, उसके क्या नाम है असेंबली में, उसी बात वो भी कहते हैं कि हम इंडिया के सामने नहीं झुकेंगे। अब भी उसका वही बयान ही है। देखें इस वक्त तो जिस मसले में ये खान साहब या PTI के करता धरता फंसे हुए हैं, उसको तो पहले फेस करें ना कि इन्होंने बयानिया गलत बनाया, जबकि इस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है कि भी अमेरिका ने आके, इनका कहना ये कि अमेरिका ने आके जो है ना वो मुखालफत की है या साजिश की है। आपकी अदालतों ने भी कह दिया है, ISPR एक ज़िम्मेदार इदारा है, उसने भी कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि खत आया हुआ है लेकिन साजिश का जो लफ्ज़ है वो नहीं है। लेकिन खान साहब तो साजिश कह रहे हैं ना। देखें ये तो मुल्की मामलात होते हैं, तमाम ममालिक एक दूसरे से शिकवे गिले या जो भी खतूत होते हैं वो आना जाना लगा रहता है खतूत का। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि लास्ट टाइम जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके मतलब आप वोट नहीं ले सकते थे, आपके हक़ में वोट नहीं दे रहे थे अरकान पार्लियामेंट, तो आपने लास्ट टाइम पे ये जो है ना एक लोगों को बताया जी कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। ये बड़ा भूंडा किस्म का सरप्राइज़ इन्होंने दिया है। और मुझे अफसोस है कि हम लोगों से गलती हुई है कि इमरान खान जो है इस काबीना को हम लोग लेकर आए हैं, हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। आपको क्या लगता है अभी जो अभी दोबारा पुराने पाकिस्तान में हम एंटर हो चुके हैं? हर दूसरे चौक में तकरीबन दिन में जो है ना पुलिस मेरे जेब में कम से कम जो है ना 40 दफ़ा 50 दफ़ा हाथ डालते हैं, चेक करते हैं कि वाकई ये चोर घर से निकला है। क्या बनेगा अब ये हमारा? क्यों इस तरह हो रहा है? पुराना जो नया पाकिस्तान का जिसको आप बुरा पाकिस्तान कहते हैं, इस्लामाबाद में कहीं पे भी पुलिस नहीं थी, बिल्कुल अपने थानों में
इतने इसी के नीचे बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के, फिर भी इस्लामाबाद में अमन था। लेकिन जो ये इससे हुकूमत का निकल जाना, अगले दिन जो है ना पुलिस सड़कों के ऊपर। देखें, इस वक्त मौजूदा वक्त में मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाने में किरदार ही इसी साबका गवर्नमेंट के अहदेदारों का है, क्योंकि ये आइन को नहीं मान रही, ये किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको समझ नहीं आ रही कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। इस वक्त इस सिचुएशन में ये लोग पहुंच चुके हैं कि ज़ाहिर है, अगर आप देखें बदअमनी, इंतशार या बेरोज़गारी, ये किसने तोहफ़ा दिया हमें? ये पुराना, ये जो भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसी में ये सारी चीज़ें वजूद में आई हैं। उससे पहले तो बेहतर था। वैसे कोविड-19 में सच बात है, ये नहीं कि मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, आपकी एज भी ज़्यादा है तो उसी से फ़ायदा भी उठा लेते और आपका एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा लगते हैं। कोविड-19 के हालात अगर हम बाहर मुल्क में देखते हैं ना, तो जो नून लीग के जो जलसा था उसमें मैंने लोगों से पूछा था कि आया वाकई पाकिस्तान में महंगाई है, बेरोज़गारी और बाहर मुल्कों में नहीं है? तो एक बंदे ने मुझे कहा था कि जो 50 पैसे के 50 आने कितने वो जो रियाल पे जो ना पेट्रोल मिलते हैं। फिर जब हमने बाहर पता किया तो कहते हैं कोविड-19 के बाद जो ना 3 जो है ना रियाल का भी वहाँ पे सऊदी अरब और दुबई में जो ना पेट्रोल मिलता है। लेकिन पूरी दुनिया में कोविड-19 आया है, लेकिन जो पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ रहा है बिला वजह की परेशानियाँ और इंतशार, ज़हनी सुकून जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। आपको क्या लगता है वैसे आपकी एज, फिर मैं यही बात इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि आपकी एज भी ज़्यादा है और तजर्बा भी ज़्यादा है, ये जो रिवायत अभी कायम कर दी गई है इस हुकूमत की तरफ से, ये कब तक ऐसे चलते रहेगी? अगर ये हुकूमत खुदा न ख्वास्ता अगर पीटीआई नहीं जीत पाती और दूसरे हुकूमत आ जाते और अगले साल वो भी कहीं से 20-40 करोड़ इकट्ठे करके लोटे ख़रीद लें और वो भी इनकी हुकूमत गिरा दे, तो ये कहाँ तक ऐसा आगे चलता जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर हाल में कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। अगर आप कानून को नहीं मानेंगे तो फिर तो आप जंगल का कानून हो जाएगा। ये तो जंगल है, फिर जिसमें ताकत है वो इक़्तिदार पे आ जाएगा। मतलब कोई राइट्स जो हैं, इंसानी हकूक़ जो हैं, वो कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत कर रहे हैं और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आदमी एतमाद ये लोग लेके अभी आए हैं, तो मुमकिन है अगले हुकूमत में अगर पीटीआई वाला या कोई और आदमी एतमाद लेकर आए, हर 2 साल 3 साल जो हमारी हुकूमत चलेगी फिर उसको गिराएंगे, फिर अगले फिर 2-3 साल चलेगी फिर दूसरी हुकूमत गिराएंगे, तो इसके लिए कुछ कानून नहीं होना चाहिए? देखें, ये तो आइन के अंदर है ना कि जब कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए, जब मेंबरान पार्लियामेंट आपके पास वोट कम है, तो वो आपकी हुकूमत अक्सरियत ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो ये तो आइन का बुनियादी हिस्सा है और इसमें ऐसा ही होना चाहिए। जिसके पास भी अक्सरियत हो फ्यूचर में, उसको हुकूमत बनानी चाहिए, क्योंकि उनका हक बनता है, उनका राइट है, अवाम ने उन लोगों को इलेक्ट किया है। और माज़रत के साथ एक बात और कहूँगा कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये मेंबरान मोस्टली जो है ना ये सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं हैं। चलो इसको हम मान लेते हैं, चलो इस हुकूमत के ये इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, जैसा भी हम मान लेते हैं। जरदारी साहब की तरफ चले जाते हैं, उसमें भी यही सिचुएशन था, उनका वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया था, फिर नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी ऐसा हुआ, तो उस वक्त भी ये हालात थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से जो गलतियाँ माजी में और स्पेशली जो इस टाइम ये जो गलती हुई है ना, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को यकीनन बहुत एहसास हो गया होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, कि ये गलती जो है इनसे अब कवर नहीं हो रही। तो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने, आपकी ISPR ने वाज़े तौर पे कहा है कि आइंदा जो है ना मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगेगा और हम जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ये जो बात है बहुत पसंद आई है लोगों को, और मैं ये समझता हूँ कि ISPR या आर्मी का, ये तमाम इदारों का ये किरदार होना चाहिए कि अपनी अपनी हदूद में रह के वो काम करें, तो मेरे ख्याल में कोई मसाइल नहीं होंगे। चलो शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। लोग तो कहते हैं पुराना पाकिस्तान अच्छा और आप कहते हैं कि नया पाकिस्तान अच्छा था। जी और नवा पाकिस्तान पता नहीं क्या करता है जी, देखा सन अच्छा रहते पुराना रहते जी। आप कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान अच्छा नहीं है? हाँ, नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। ऐसा मंग जाए है ना, पुराना पाकिस्तान दिहाड़ी मिहाड़ी नहीं मिलती है, सख्ती है, मजबूरी है, परेशानी है, वजह से मजबूर से सब परेशान। पाकिस्तान में आपने इतनी जिंदगी गुजारी, अपने दाढ़ी सफेद कर दिया, आपने कुछ बनाया नहीं है? कुछ बनाया नहीं है, क्या करूँ सब महंगा दौरान है, महंगाई है, सब बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म कौन सा आपको अच्छा लगता है? जी
हैं तो दुए अच्छे 12 लो साकू जरा न होने जरा नवा कौन से अच्छे हैं? ये नवा नहीं बैठा हाँ। ये साकू अच्छा लगता है। ये सबसे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है ये कुछ सस्ती आके जरे करेगा ना, महंगाई को सस्ता इसने करेगा। तो सारी चीजें महंगी कर दी, पेट्रोल 6 रुपए महंगा कर दिया, अभी जो है ना सारी चीजें महंगी कर रहे हैं वो। यो नवा में हाँ नहीं, पुराना पाकिस्तान इसको जी हाँ कहते जी हैं। हाँ, पुराना जी महंगा कर दिया ना ते वो आके ना ते नवा हुन पता लग दे ना देकर सारा चंगाई कर दे के करते। और इमरान खान अच्छा नहीं लगता था? हाँ इमरान खान अच्छा नहीं लगता। क्यों? जी। लोग तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यार वो अमीर लोग पसंद करते ना, गरीब लोग तो रोल गए हैं ना। उनके करूँ वसन मंगांग दरवान है ऐसे उसी के जमाने में भी आप मांगते थे, अभी भी आप मांगते हो, कौन सी बड़ी फर्क है इसमें? तो कोई तब्दीली तो नहीं आई। नहीं तब्दीली हो से अल्लाह धुको ना वे नौ बाई गए ना, इन तब्दीली हो से अल्लाह धुको ना। नए पाकिस्तान में आप कितने पैसे कमाते थे और पुराने में कितने कमा रहे हो? जी नवे में तो हुन पता लगेगा ना साहब, पुराने तो गुजारा चलता हुआ रोटी कितने? टिकट 5,000 10,000 दिहाड़ हाँ। कितनी लगती थी? 2000 1500 1000 बस लगते हैं। 1000-1500 में तो सही गुजारा चल जाता हाँ है। ना बहुत गुजारा करते हैं, रोटी मोटी टिक्की खाते हैं जी, आराम से सुकून से खाते हैं जी। और अब क्या लगता है कि आप कितने 5,000 कमाओगे, 10,000 कमाओगे, कितने कमाओगे? बस सारे हक थे वैसे 2000 2500 सारी दिहाड़ी लग जावे तो अच्छी गाल है सर, सारे मत पले गरीब हैं सर। चलो शुक्रिया, थैंक यू। हाँ हाँ जी बढ़िया।